वार्ड 28 दोणी नेटवार्ड के समस्त देवतुल्य जनमानस को मेरा प्रणाम। मैं शीतल चौहान कुंवर, वाइफ ऑफ मिस्टर अनुपराज कुंवर, जो कि इस वक्त आप सभी के बीच में जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप सभी का प्यार, स्नेह एवं समर्थन हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आपके आजीवन ऋणी हैं। साथ ही आप सभी से यह अपील करना चाहती हूँ कि 24 तारीख को उगते हुए सूरज के सामने मोहर लगाकर अनुपराज कुंवर जी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। उन्हें अपनी सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिएगा। जैसा कि आप सभी वाकिफ हैं, चुनावी दौर चल रहा है। हमारे बीच में युवा, संघर्षी, जुझारू, कर्मठ, न जाने कितने कैंडिडेट्स हमारे बीच में डेली आते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एलिमिनेट करना कि हम कैसे डिजर्विंग कैंडिडेट को एलिमिनेट करें, हम कैसे पहचानें कि हमारे लिए कौन सुयोग्य है। क्योंकि आश्वासन तो सब देते हैं, बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, हम सुयोग्य प्रत्याशी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एबिलिटीज आती है कैंडिडेट में, वह है संघर्ष, स्ट्रगल। आप देखिए आपके कैंडिडेट का स्ट्रगल कितना पुराना है। क्या उन्होंने क्षेत्र के हित के लिए शासन प्रशासन तक किसी भी मंच तक बात रखी है? क्या आज से पहले उन्होंने क्षेत्र के किसी भी मुद्दे को उठाने का काम किया है? क्षेत्र की किसी भी लड़ाई में साथ दिया है? क्या क्षेत्र के किसी भी सुख दुख में आपके भागीदार बने हैं या नहीं? या सिर्फ आज आप सभी के बीच में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं? तो सबसे पहले संघर्ष देखकर आप सुयोग्य प्रत्याशी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, ये 2 वर्ष पहले 2023 की तस्वीरें हैं, जब बरी एवं सेवा की 15-20 महिलाएं बरी के बुजुर्ग पूर्व प्रधान जुआंठा जी के साथ बरी एवं सेवा रोड के मुद्दे को लेकर देहरादून आई। तो अनुपराज कुंवर जी ही उन सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बरी एवं सेवा रोड का मुद्दा रखा और उसके पश्चात भी शासन एवं प्रशासन में बरी एवं सेवा रोड के मुद्दे को लेकर प्रयास किया है। ये जो तस्वीर और लेटर्स आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बराड़सर को टूरिज्म प्लेस बनाने और क्षेत्र में एक मिनी हॉस्पिटल बनाने के संबंध में अनुपराज कुंवर जी ने स्वयं दिल्ली जाकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा एवं क्षेत्र में ये सभी काम धरातल पर होने चाहिए, इस हेतु प्रयास किया है। अभी हाल ही में हुई ओलावृष्टि से हमारे किसान भाइयों की फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में अनुपराज कुंवर जी ने माननीय मंत्री गणेश जोशी जी से बात रखी एवं उनसे आग्रह किया कि सभी किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिले। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि अनुपराज कुंवर जी दिखावे की राजनीति नहीं करते, बातों की राजनीति नहीं करते, बल्कि सही मायने में क्षेत्र के विकास के लिए सदैव संघर्षशील रहे हैं, क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। इन सभी तस्वीरों को आप सभी के साथ साझा करने के पीछे मेरा उद्देश्य आप सभी तक सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना है कि जो व्यक्ति बिना पद पर रहते हुए क्षेत्र के लिए इतने संघर्ष कर सकता है, यदि वह व्यक्ति पद पर रहे तो क्षेत्र को कहां से कहां लेकर जाएगा, हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी एबिलिटीज में बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की, प्रभावी संचार। क्या हमारे कैंडिडेट के अंदर एबिलिटी है, उनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है या नहीं, वो हमारे क्षेत्र की बात को शासन प्रशासन तक रख सकते हैं या नहीं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय। क्या आपका कैंडिडेट अपने गोल के प्रति डिटर्मिन्ड है, अपने गोल के प्रति फोकस्ड है? क्या वाकई में जिला पंचायत बनना आपका गोल था, या आप किसी के बहकावे में आकर इस तरफ रुक कर लिए हैं? आपका डिटरमिन्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यदि आप अपने गोल के प्रति डिटरमिन्ड होंगे, तभी आप जनता की समस्याओं के प्रति डिटरमिन्ड हो सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है विजनरी अप्रोच, यानी दूरदर्शी दृष्टिकोण।
आपके क्या विजन्स हैं, आप क्या विजन्स लेकर जनता के बीच में आए हो, आप क्या विजन्स लेकर जिला पंचायत बनना चाहते हो, आप क्षेत्र के प्रति आपके क्या विजन्स हैं, आप क्या करना चाहते हो, किस दिशा में अपने क्षेत्र को ले जाना चाहते हो, ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। ये मैनिफेस्टो जो अनुपराज कुंवर जी ने अपनी जनता के समक्ष पब्लिश करवाया है, ये ना सिर्फ एक संकल्प पत्र है बल्कि अनुपराज कुंवर जी की क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता है। यदि आप सभी के आशीर्वाद से अनुपराज कुंवर जी को सेवा का अवसर प्रदान होता है तो आने वाले 5 वर्षों में अनुपराज कुंवर जी नेटवर्क को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जो गांव सड़क से वंचित है वहां सड़क पहुंचाने का काम करेंगे। क्षेत्र में एक मिनी हॉस्पिटल बनवाने का काम करेंगे। पराड़सर को एक टूरिज्म प्लेस बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र के युवाओं को चंडीगढ़ के चक्कर ना काटने पड़े, यमुनोत्री ना भटकना पड़े, हमें अपने घर में ही रोजगार मिले। क्षेत्र में बिजली पानी की समस्याओं को ठीक कराने में काम करेंगे। क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं जहां टीचर्स नहीं हैं वहां टीचर्स अवेलेबल करवाएंगे। आग लगने की जो समस्याएं क्षेत्र में बहुत कॉमन है उसके निदान हेतु अग्निशमन सेवा केंद्र स्थापित करवाएंगे। नदी किनारे स्थित गांव में कंक्रीट पुलिया का निर्माण करवाएंगे, ट्रॉलीज का निर्माण करवाएंगे। चाहे कलाब हो, खान्ना हो, नुराणु हो, नदी किनारे स्थित जो भी गांव हो वहां इन चीज़ों का निर्माण होगा। किसानों एवं पशुपालकों की समस्याओं के निदान हेतु कृषि सहायता केंद्र खुलवाने का काम करेंगे एवं महिलाओं के सम्मान के लिए नेटवर्क बाजार में हाईटेक शौचालय का निर्माण करवाएंगे। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस चुनाव में पुरानी गलतियों को ना दोहराकर क्षेत्रवाद के आधार पर नहीं, गांववाद के आधार पर नहीं, जातिवाद के आधार पर नहीं, देवता के आधार पर नहीं, गांव की बारी के आधार पर नहीं, आप कैंडिडेट की एबिलिटीज के आधार पर वोट कीजिएगा। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, बेटर लेट देन नेवर। इट मीन्स आज से पहले क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण थे, किन वजह से नहीं हुआ, इन बातों को छोड़कर यदि आज भी हम कैंडिडेट की एबिलिटीज के बेसिस पर चुनाव करते हैं, कैंडिडेट की क्वालिटीज के बेसिस पर उन्हें चुनते हैं, तो आज भी समय है हम अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। फैसला आपको तय करना है कि आप अपने क्षेत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपका एक सही वोट आपके क्षेत्र को आगे ले जा सकता है और आपका एक गलत वोट आपके क्षेत्र को 20 साल पीछे धकेल सकता है। फैसला आपको तय करना है कि आप अपने क्षेत्र की दशा एवं दिशा बदलने के लिए सही वोट करते हैं या नहीं। फैसला आपके हाथों में है। पुनः आप सभी से निवेदन है, किसी भी प्रकार के धन बल के प्रभाव में ना आकर, किसी भी प्रकार की दलगत राजनीति में ना फंसकर आप सुयोग्य प्रत्याशी का चयन कीजिए और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए।